सभी को नमस्कार। पंजाब प्रांत के इस वार्षिक उत्सव में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, विगत 5 महीनों में कोरोना के चलते मानो हमारा जीवन शैली ही बदल गई है। पिछले वर्ष 23 अप्रैल 23 अगस्त को पंजाब के वार्षिक उत्सव में अपने अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय जगदेव राम जी पंजाब आए थे और वहाँ वार्षिक उत्सव में उपस्थित रहे, मार्गदर्शन किया। वहाँ के कार्यक्रम के पश्चात वो मुझे दिल्ली में मिले थे और उन्होंने काफ़ी भूरी भूरी प्रशंसा पंजाब के उस कार्यक्रम की थी और उन्होंने आप लोगों को भी बताया होगा और मुझे भी बताया कि ये वार्षिक उत्सव की परंपरा ये चलती रहनी चाहिए। मित्रों, दुर्भाग्यवश इस कोरोना के समय में हमारे बीच में से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय जगदेव राम जी का 15 जुलाई को असामयिक अचानक निधन हो गया। अपने युवा अवस्था से लेकर अंतिम सांस लेने तक 52 वर्ष माननीय जगदेव राम जी ने वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बड़े दायित्व तक पूरे निष्ठा के साथ किया है। और उसी मंच पर 1 वर्ष पूर्व जगदेव राम जी के साथ बैठे थे ऐसे हमारे पंजाब प्रांत इकाई के अध्यक्ष माननीय पवन जी, जो हम सभी के एक प्रेरणा स्रोत थे, उनका भी इस कोरोना काल में दुखद निधन हो गया है। ये दोनों कार्यकर्ता हम सभी के लिए एक आदर्श के रूप में थे। तो ये दोनों हमारे परिवार के एक प्रकार बताऊंगा तो हमारे अभिभावक स्वरूप ऐसे दोनों कार्यकर्ता के जाने के कारण हमारा सबका मन व्यथित है, शोकाकुल है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। भगवत गीता में हम इसको पढ़े भी है, जानते भी है, मानते भी है। लेकिन फिर भी मन मानता नहीं है। इसलिए शरीर के रूप से आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार, उनके जो स्मृतियां है वो हमको सदैव प्रेरणा देती रहेगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में भी उनकी आत्मा अवश्य है। मित्रों, पिछले विगत 5 महीनों के कोरोना कालावधि में सारा जीवन को व्यापार धंधे, ऑफिसेस, विद्यालय, गाड़ियां, ट्रेन सब ठप कर दी। फिर भी अपने कार्यकर्ता जहां जहां थे वहां वहां वो सक्रिय बने रहे। और मैं विशेषकर आप सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि कोरोना काल में आप लोगों ने और बड़े पैमाने पर पंजाब प्रांत में भी सेवा कार्य किया है। मुझे जगह जगह से खबरें आ रही थी कि हमारे उत्तर पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट कई चंडीगढ़ में है, तो कई अमृतसर में है, तो कई दिल्ली में है, तो कई बंगलोर में है, तो कई चेन्नई में है। ऐसे विभिन्न जगहों पर फंसे हुए थे। उसमें जो पंजाब में जो छात्र फंसे हुए थे उनको भी आप सभी लोगों ने और बहुत अच्छे तरह से परिवार के सदस्य के रूप में मानकर उनको मदद किया, उनको संबल प्रदान किया, उनका हौसला बढ़ाया।
और इस कारण मुझे पता चला कि मणिपुर के जो कुकी जनजाति है और तंगखुल जनजाति है, ये दोनों जनजाति के और जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कल्याण आश्रम के लिए विशेष एक प्रशंसा पत्र दिया है। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन उन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिया कि कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं के स्नेह के कारण हमारे जो छात्र फंसे हुए थे, उनको बहुत अच्छे प्रकार से पूरे सम्मान के साथ उनको राहत दी गई। मित्रों, यही बात सारे देश को जोड़ती है। कल्याण आश्रम जनजाति समाज के लिए काम करता ही है, लेकिन कल्याण आश्रम इसी प्रकार के विभिन्न उपक्रमों द्वारा देश को जोड़ने का एक बड़ा काम करता है। जबकि हम जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ऐसे हमारे देश के प्रांत हैं जहां वहां रहने वाले जनजाति समाज के लोग नहीं, वनवासी लोग है ही नहीं, लेकिन कई लोग अभी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के भी सहयोग करने का एक बड़ा काम, अच्छा काम, नेक काम पंजाब प्रांत ने किया है। इसलिए आप सभी लोग अभिनंदन के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही मुझे पता चला कि पंजाब प्रांत में फिरोजपुर और अन्य कई जिलों में अपने कार्यकर्ताओं ने होम्योपैथिक दवाई देकर कोरोना के से लड़ने के लिए जो एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जो दवाई काम में आती है, ऐसे दवाई का बहुत बड़े पैमाने पर अपने वितरण किया और समाज में चेतना जागृत की और उसको समाज को ये मदद पहुंचाई और इस कारण भी कोरोना रोकने में पंजाब प्रांत सफल हुआ है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जिस प्रकार पंजाब के कार्यकर्ताओं ने किया, इसी प्रकार का काम देश भर में कल्याण आश्रम ने किया और संघ से जुड़ी हुई विभिन्न संगठनों ने भी किया। लेकिन मैं बात करूंगा तो कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं ने ये सारे कालावधि में, जहां प्रारंभ में लोगों को खाने पीने की जो आवश्यक चीजें थी वो भी मिलना कई जगह पर मुश्किल हो रहा था, ऐसे कालावधि में पूरे देश में सभी राज्यों में जो फिगर्स मेरे सामने पास आई है, तो देश के लगभग 208 जिलों में 77,000 से अधिक परिवारों तक कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं ने चावल, दाल, तेल, नमक, मसाला, सब्जियां, ऐसे विभिन्न आवश्यक चीजों की पूर्ति की है। तो कई जगह मेडिसिन भी दी है। तो इस प्रकार एक बड़ी राहत कार्य कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं ने यह 77,000 से भी अधिक परिवारों तक पहुंचाने का एक बड़ा काम किया है। और इस कारण कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता लगभग 170 जनजातियों तक, 170 ट्राइबल कम्युनिटी तक ये पहुंचे हुए हैं। तो इस प्रकार एक विराट काम किया है। साथ ही लोगों को मास्क पहनना आवश्यक है और इसलिए मास्क की आवश्यकता ध्यान में लेकर देश में 428 स्थानों पर मास्क सिलाई केंद्र ये कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता ने चलाए, जिसमें 1 लाख से भी अधिक मास्क बनाए गए और समाज में वितरित किए गए। ये सब जब चल रहा था उस समय और मजदूरों का शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में वापसी चल रही थी, घर में जाने का क्रम चल ही रहा था, तो उस समय भी लगभग 44,000 लोगों को जगह जगह पर भोजन पानी की व्यवस्था करने का काम भी कल्याण आश्रम ने किया। तो हमारे राजस्थान के 5 छात्रावास और स्कूल कैंपस ऐसे हैं कि जो राज्य सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर के रूप में डेवलप किया है और जिसका लाभ वहां के लोगों को हो रहा है। विद्यालय बंद होने के कारण ऑनलाइन कोचिंग की आवश्यकता ध्यान में सामने आई, तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे विभिन्न प्रांतों में ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था करते हुए आज लगभग 8,000 छात्र ये ऑनलाइन कोचिंग का सुविधा ये ले रहे हैं। इस सारे कालावधि में एक हेल्पलाइन का भी कल्याण आश्रम ने निर्माण किया और इस हेल्पलाइन के द्वारा जो विभिन्न शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो कुछ जनजाति समाज के लोग कुछ आवश्यकता उनकी थी, वो पता चलते ही तुरंत मदद देने का भी बड़ा काम ये अपने कार्यकर्ताओं ने ये उस समय ये किया है।
और ये सारे जो संगठन के रूप में काम किया ही है, उसमें समाज ने बहुत बड़े पैमाने पर मदद, किसी ने चावल डोनेशन किया, किसी ने दाल दिया, किसी ने खाने की चीज़ें दी, किसी ने मेडिसिन दिया, तो किसी ने और काढ़े के रूप में भी मदद दिया। ऐसे विभिन्न प्रकार की मदद, तो किसी ने गाड़ी प्रोवाइड की, कई लोगों ने तो जो लेबर जा रहे थे उनको गाड़ी अपनी दे करके गांव तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करने से विभिन्न प्रकार का सहयोग समाज के सभी वर्गों ने ये बहुत अच्छे प्रकार से किया है। कई जगह ध्यान में आया कि प्रारंभ में लोगों को राशन मिलने की दिक्कत है, और कारण पता चला तो राशन कार्ड नहीं थे, इसलिए ये हो रहा था। तो जगह जगह पर राशन कार्ड देने का भी काम करवाया। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के धड़गांव तहसील में जब ये समस्या सामने आई, तो अपने कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर किनके रेशन कार्ड नहीं है तो ऐसे परिवारों को फॉर्म फिलअप करके 3-4 दिन के अंदर में लगभग 400 से अधिक राशन कार्ड दिलवाने में मदद किया है। ऐसे विभिन्न उपक्रम या राहत कार्य ये किया गया है। मित्रों, ये सब चल रहा था। उससे पूर्व अपने जो विभिन्न विद्यालय चलते हैं, इनके 10वीं की परीक्षाएं भी संपन्न हो चुकी थी, उनके परिणाम भी सामने आने वाले थे। तो हम जानते हैं कि कल्याण आश्रम देश भर में विद्यालय चलाता है, एकल विद्यालय चलाता है, संस्कार केंद्र चलाता है, ऐसे शिक्षा के 4,500 प्रकल्प चलाता है। तो झारखंड में अपने जो 25 हाई स्कूल्स है, इसमें से कुल 1249 स्टूडेंट्स इस बार 10वीं की परीक्षा में बैठे थे। उसमें से 866 स्टूडेंट्स यानी लगभग 80% बच्चे ये फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं, और सारे स्कूल का मिल करके जो रिजल्ट है ये 93% रिजल्ट ये अपने विद्यालयों का लगा है। इतना ही नहीं, तो एक सुदूर गांव जो है गेतल सूद, इस गांव के विद्यालय की एक बहन स्टूडेंट अभा कुमारी, ये जो है ये 96.40% इतने मार्क पा करके और टॉप 10 में 8th रैंक पर वो आई है। मित्रों, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके जो स्टूडेंट है वो ट्यूशन नहीं जाते हैं। कई परिवार में जो स्टूडेंट पास हो रहा है वो शायद उनके पूरे परिवार का पहला बालक या बालिका है जो क्लास 10 पास कर रहे हैं, जो बहुत गरीब तबके के हैं, गांव में रहते हैं। ऐसे जगह के छात्र इतना अच्छा प्रदर्शन ये करते नजर आ रहे हैं। नागालैंड में भी झेलियांगरोंग हरा का स्कूल हमारा चलता है। तो लगातार 10 वर्ष तक अपने विद्यालय ने 100% रिजल्ट दिया है 10वीं की परीक्षा में, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। नागालैंड में कुल 471 सब मिलाकर के हाई स्कूल से, प्राइवेट गवर्नमेंट मिलाकर के, लेकिन लगातार 10 वर्ष तक 100% रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला, देने वाला यदि कोई विद्यालय है तो केवल और केवल वनवासी कल्याण आश्रम का झेलियांगरोंग हरा का विद्यालय है। लेकिन ये जो सफलता है छात्रों के परिश्रम के कारण भी है। साथ ही मित्रों को ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे सारे विद्यालयों में जो आचार्य काम करते हैं, टीचर काम करते हैं, उनको सरकारी वेतन नहीं मिलता है, बहुत कम पैसे में, बहुत ही कम, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतने कम मानधन में, और वो काम करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, तब इतना अच्छा रिजल्ट वो लाते हैं। इसलिए ऐसे शिक्षकों के प्रति भी हमको कृतज्ञता व्यक्त करनी पड़ेगी। ये सब चल रहा था। ऐसे कई सफल प्रयोग ये किए गए उसी समय। और अपने जो झारखंड में रांची नाम का एक शहर है, इस रांची में निर्माण नाम का प्रकल्प चलता है। ये निर्माण प्रकल्प के द्वारा विभिन्न गवर्नमेंट की सर्विसेज की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, इसके लिए भी फ्री कोचिंग देने का अपना काम चलता है। तो फरवरी और मार्च में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा हुई, उसमें अपने इस रांची के निर्माण प्रकल्प के तीन तीन छात्र, एक का नाम है मनीषा तिर्की, ये बहन है, और दो जो छात्र है, एक है प्रशांत हेम्ब्रम और दूसरा है पंकज भगत। ये तीनों छात्रों का चयन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए हुआ है। तो आज वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और जल्दी ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में झारखंड में काम करना आरंभ करेंगे।
ये भी सुदूर गांव में रहने वाले वनवासी समाज के स्टूडेंट हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा के आधार पर और जो कोचिंग में उनको जो प्रशिक्षण मिला, इसके कारण उन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। ऐसे कई सफलता के उदाहरण ये हम कल्याण आश्रम में आज अनुभव कर रहे हैं। मित्रों, ये जो कल्याण आश्रम का काम है, हम स्वयं तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो काम है, ये किसका काम है? कभी कभी लगता है कि केवल वनवासी का काम है। ये सही बात है, ये वनवासी समाज के लिए ये काम आरंभ हुआ, और ये आरंभ किया था 1952 में, जशपुर से आरंभ हुआ। और वनयोगी बाला साहब देशपांडे जी ने इस काम को आरंभ किया। आज देखते देखते जशपुर से जो कल्याण आश्रम की गंगोत्री आरंभ हुई, आज पूरे देश में फैल चुकी है। पंजाब जैसे प्रांत में जहाँ एक भी जनजाति समाज का व्यक्ति नहीं, वहां पर भी आप लोग इतने सफलतापूर्वक ये सारा काम कर रहे हैं। आप तो काम कर रहे हैं, हम सभी काम कर रहे हैं, लेकिन कल्याण आश्रम का काम जो है, ये सभी का काम है। ये पुरुषों का भी है तो महिलाओं का भी है, नगरों में रहने वालों का है तो ग्रामीण रहने वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भी है, पढ़े लिखे लोगों का है तो कम पढ़े लिखे लोगों का भी है, व्यवसाय करने वालों का है तो नौकरी करने वालों का भी है। तो इस कारण इस काम में सभी लोग आने चाहिए, ऐसे मेरी अपेक्षा है। क्योंकि कल्याण आश्रम 12 करोड़ जनजाति समाज के विकास की बात करता है, और इसलिए आप तो काम करते ही है, लेकिन कल्याण आश्रम चाहता है कि मेरे परिवार के भी लोग कल्याण आश्रम के साथ जुड़े हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। इसलिए मेरा परिवार कल्याण आश्रम परिवार, इस प्रकार का विषय लेकर कल्याण आश्रम ये काम कर रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप तो स्वयं काम कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी श्रीमती होगी, आपका बेटा होगा, आपके घर में बहू होगी, पिताजी होंगे, माताजी होंगे, इनको भी इस काम के बारे में आप लोग अवश्य बताते होंगे, क्योंकि उनको भी मालूम होना चाहिए कल्याण आश्रम नाम का संगठन ये पूरे देश को जोड़ने का एक बड़ा काम करता है। और इसलिए कल्याण आश्रम के जो विभिन्न उपक्रम है, कार्यक्रमों में तो आप सभी परिवार के साथ आते ही होंगे, लेकिन कल्याण आश्रम का एक आग्रह रहता है कि वर्ष में कम से कम एक बार क्यों न हो, हम लोग वन यात्रा अवश्य करें परिवार के साथ। 4-5 दिन वनवासी क्षेत्र में, वो चाहे हिमाचल में हो सकता है, उत्तराखंड में हो सकता है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में हो सकता है, या असम अरुणाचल उस सारे क्षेत्र में हो सकता है, या दक्षिण में आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, वहां पर भी हो सकता है। ऐसे वनवासी क्षेत्र में जाएंगे, जो अनुभव आपको आएंगे, इसके कारण कल्याण आश्रम समझना परिवार के लोगों को सहज संभव होगा। इसलिए वन यात्रा ये अपना एक उपक्रम है। वन जीवन दर्शन नाम का भी उपक्रम है, युवाओं को प्रेरित करता है। वेकेशन फॉर नेशन इस नाम से भी प्रयोग करते हुए अपने जो नगर के रहने वाले युवक है, जो कॉलेज पढ़ते हैं, 10वीं 12वीं की परीक्षा दिए हैं, वो छुट्टियों में 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए ऐसे सुदूर गांव में जाकर, एक आधे छात्रावास में, एक आधे विद्यालय में, एक आधे गांव में जाकर वहां के युवाओं के साथ, वहां के बच्चों के साथ कुछ सिखाने का, कुछ सीखने का ऐसा भी कार्यक्रम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से हम कल्याण आश्रम को समझ पाएंगे। जब हमारा परिवार में हम रहते हैं, हमारे घर में विभिन्न देव देवताओं के फोटो होते हैं, महापुरुषों के फोटो होते हैं, जैसे इनके फोटो होते हैं, वैसे क्या हमारे घर में कल्याण आश्रम के संस्थापक वनयोगी बाला साहब देशपांडे जी का फोटो है क्या? या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी अभी जिनका दुखद निधन हुआ, ऐसे माननीय जगदेव राम जी, जो स्वयं जनजाति समाज के थे, और 52 वर्ष तक उन्होंने इस वनवासी समाज की सेवा की। मित्रों, जगदेव राम जी के जीवन की तरफ मैं देखता हूं तो मुझे आश्चर्य लगता है। एक छोटे से गांव में जन्मा हुआ एक बालक युवावस्था में, और बालक कल्याण आश्रम के संपर्क में आता है, संघ के संपर्क में आता है, और पूरे जीवन ऐसे सामाजिक काम के लिए और समर्पित कर देता है। जगदेव राम जी ने 50 वर्षों के अंदर लगभग सारा देश का वनवासी क्षेत्र छान मारा था। मुझे लगता है कि शायद जगदेव राम जी के अलावा देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो 400 से अधिक जनजाति तक स्वयं पहुंचा होगा।
इतने सारे लोगों से बात की होगी, विभिन्न जनजातियों के बारे में उनको काफी अच्छा अध्ययन था। मित्रों, कई लोगों को भी मालूम नहीं है कि जगदेव राम जी को भी एक ऑनरेरी डॉक्टरेट मिली थी। चाहते थे तो अपने नाम के पीछे डॉक्टर जगदेव राम जी भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको छुपाया, क्योंकि सादगी बना के रखने के लिए वो हमारे साथ, हमारे परिवार के एक अभिभावक के रूप में सदैव रहे। ऐसे सहज सरल व्यक्ति जगदेव राम जी, इनका फोटो यदि हमारे घर में रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी मालूम होगा कि कल्याण आश्रम के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति इतने लंबे समय तक कितना महान कार्य कर सकता है। या भगवान बिरसा मुंडा का फोटो भी हमारे घर में हो सकता है, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए बड़ा संघर्ष किया और 25 वर्ष की आयु में देश के लिए शहीद हो गए। तो ऐसे महापुरुषों के फोटो भी हमारे घर में रहेंगे तो स्वाभाविक वनवासी समाज की चर्चा होगी, कल्याण आश्रम की चर्चा होगी। अपने परिवारों में वनबंधु जैसे पत्र पत्रिकाएं या अवश्य आती होगी, और नहीं आती होगी तो प्रारंभ करना होगा, ताकि ये परिवार में रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे घर के लोग उसको पढ़ेंगे, कल्याण आश्रम को समझेंगे। इस प्रकार के विभिन्न उपाय के द्वारा हमारे परिवार के लोग कल्याण आश्रम को समझे, कल्याण आश्रम के साथ जुड़ जाए और कल्याण आश्रम के बने। इस प्रकार मेरा परिवार कल्याण आश्रम परिवार, इस प्रकार का भाव लेकर यदि हम आने वाले समय में काम करेंगे तो काम को गति मिलेगी। आप लोगों को शायद मालूम होगा या आप देख भी रहे होंगे, पिछले 3 महीनों से हर शनिवार रविवार रात को 9 बजे से 9:30 बजे तू मैं एक रक्त, इस नाम का एक कार्यक्रम वनवासी कल्याण आश्रम के फेसबुक पर चलता है। उसमें विभिन्न कल्याण आश्रम के जो आयाम है, 14 आयाम है, वो आयाम का काम क्या है, उसकी उपलब्धियां क्या है, वो कैसा शुरू हुआ, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कोई विशेष प्रकल्प की जानकारी मिलती है, तो कई विभिन्न जनजाति की जानकारी मिलती है, तो विभिन्न जनजाति महापुरुषों की जानकारी मिलती है, तो कई उनके पूजा त्योहार जो है, संस्कार है, रीति रिवाज है, भाषा है, इसके ऊपर या लोक कथा है, इस पर भी जानकारी मिलती है। ऐसा एक जनजाति समाज, वनवासी समाज, जो हमारे देश के 8% है, 12 करोड़ जिसकी आबादी है, ऐसे जनजाति समाज की जानकारी हम सभी को हो, इस दृष्टि से तू मैं एक रक्त का फेसबुक लाइव प्रोग्राम ये चल रहा है। मेरा आपको विनम्र निवेदन यह है कि आप इसको अवश्य देखें। और फेसबुक एक ऐसा माध्यम है कि यदि आप उस समय नहीं देख पाए तो बाद में भी उस लिंक पर जाकर आप उस कार्यक्रम को देख सकते हैं, और अच्छा लगा तो आप अपने परिवार के लोगों को भी बता सकते हैं। इस प्रकार कल्याण आश्रम का कार्य जो है, ये हमारे परिवार में के साथ जुड़े, और साथ ही ये जो मेरा अपना कल्याण आश्रम का काम है, ये कोई सीजनल काम नहीं है, ये रोज का काम है। इसलिए रोज प्रतिदिन कल्याण आश्रम के लिए मैंने कुछ ना कुछ किया, ऐसा भी हमको सोचना होगा। रात में सोने से पहले आज के दिन में मैंने कल्याण आश्रम के लिए क्या